जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनवंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे बैठी। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुके हैं, जो 7 मार्च से 17 मार्च है। उसके एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की भी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी में। तो इस बीच में सबसे ज़्यादा जो परेशान और सबसे ज़्यादा चिंतित बच्चा है वो है एस्टेट वाला बच्चा, क्योंकि उसे चाहिए कि भाई वो इस फॉर्म को भर पाए, वरना वैकेंसी निकल जाएगी, फिर अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह है कि जहाँ तक अगर इसे देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल ना आप देखेंगे तो आज और कल में आपने देखा होगा तो पीआरटी 1 सिलेबस, पीआरटी 2 सिलेबस जो लिंक ना एस्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म पर आया है नए सिलेबस के साथ। तो ये पहले नहीं था, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को लगे पहले था, ये रिसेंट अपडेट जब आप देखेंगे न्यू बिल्कुल अपडेट हुआ, मतलब 30 तारीख के बाद अभी हुआ। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो वहाँ जो सिलेबस है वो आपका वही है जिसमें आपका सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, और आर्ट ऑफ टीचिंग वाली बात या उसमें जो होगा तो वो भी उसके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं कि जो उन्होंने दिया था यही आने वाले हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में जो क्लासेस हैं, अदर स्किल जो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल, मैथमेटिकल, लॉजिकल, वो सारा। बट यहाँ इसके अपडेट होने से एक चीज़ क्लियर है कि एस्टेट का जो रिजल्ट है वो शायद आपके फॉर्म भरने से पहले पहले आ जाए। और अगर ये वाली बात है तो आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक हल्के से एग्ज़ाम के लिए आप बच्चे से मौका छीन लें उस फॉर्म को भरने का जो उसकी ज़िंदगी बनाएगा। तो क्योंकि एस्टेट के एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट लेके वो जाना भी कहाँ चाहता है, कहीं नहीं, उसे जाना है नौकरी पाने के लिए। और नौकरी अगर उसके हाथ से निकल जाएगी, ये कहना कि अगस्त के लिए इंतज़ार करें, तो देखिए समय का तो पता नहीं ना। अगर अगस्त का भी इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है भाई इस बार ना हो पाए, तो अगली बार तैयारी के लिए अगली बार तो बच्चे के दिमाग में नहीं रहेगा। तो मैं तो बिल्कुल इस सपोर्ट में कि हाँ एस्टेट का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, और ये जहाँ तक मैंने खबर सुनी है पीछे तक, कि मैं 100% तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट हाँ इस मुहिम में हम आपका साथ देने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहेंगे कि जो एस्टेट का रिजल्ट है वो एटलीस्ट इस 23 तारीख से पहले पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख लास्ट होगी, डेट एक्सटेंड भी होती है। तो अगर 23 एक्सटेंड हो जाएगी तो उसके बाद 6, 29 और 7 से, तो मतलब बच्चे के पास 15 से 16 दिन ही होंगे बस पढ़ाई के, उसके लिए फॉर्म भरने के। तो वो तो बच्चा इंतजार में ही होगा। तो एटलीस्ट उसे जल्दी से जल्दी एस्टेट का क्या है वो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और उसका रिजल्ट आ जाना है। जैसे पिछली बार एस्टेट के बारे में बोल दिया था कि 1 हफ्ते में एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो वही प्रोसेस अगर हो जाता है, तो पहले नहीं हुआ तो इस बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बच्चा एटलीस्ट क्या है पढ़ पाएगा, और पढ़ने के बाद वो अपने एस्टेट के एग्ज़ाम को इस एनर्जी के साथ दे पाएगा कि हाँ उसे भी मौका मिल पाएगा। तो जैसे 7 मार्च बता दिया है और उसके बाद 17 मार्च तक पेपर होगा। तो अगर फटाफट ये दरखास्त के साथ कि एस्टेट की भी एक एग्ज़ाम डेट आ जाए, कि वो एग्ज़ाम डेट ये आ जाए कि भैया जो फलाना पेपर है वो कितने तारीख को होगा, 12 फरवरी को पेपर हो जाएगा, बच्चे तैयार है। बच्चे इस बात में नहीं कि 10 दिनों में पेपर होगा, नहीं है, वो बच्चा तैयार है। और एस्टेट का मुझे लगता है कि बच्चा अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से दे के आ जाए कि उसे नौकरी की क्या ज़रूरत है, और तैयार भी नहीं है तो अगले 10 दिनों में तैयारी कर लेगा। तो यही मुहिम के साथ सरकार से हमारी दरखास्त होगी कि वो एस्टेट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 21 तारीख से पहले दे दे। 2 दिनों में बच्चा हमारा फॉर्म भर देगा और टीआरई 3 के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। बाकी देखिए सरकार है जो वो करेगी वही मानना पड़ेगा, बट हाँ हम दिल से आपके साथ देना चाहते हैं इस बात के साथ कि एस टेट का रिजल्ट एटलीस्ट पहले आ जाए। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको लगता है कुछ सजेशन है या आपको हमारी ज़रूरत है, किसी प्रकार की मदद है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।